कहीं ना कहीं इस देश का जो प्रधानमंत्री तानाशाह हिटलरशाही इस कोरोना की आड़ के अंदर, नोटबंदी की आड़ के अंदर अपने अडानी अंबानी उद्योगपतियों के माध्यम से और उन अडानी अंबानी के उद्योगपतियों के जो साथी हैं उन लोगों ने बैंकों से कई कई लाख करोड़, कई कई हज़ार करोड़ रुपया लेकर फर्जी कंपनियों के नाम से इस देश के बैंकों को डुबोने का काम किया। वो बैंकों के अंदर जो पैसा इस देश की जो टैक्स का पैसा होता है या देश की जो जनता है उसकी मेहनत कमाई का पैसा होता है बैंकों के अंदर, लेकिन कुछ चुने हुए सरकार से समर्थित उद्योगपतियों के माध्यम से इन बैंकों को कंगाली के कंगार पर इस देश की सरकार के टाइम में जानबूझकर किया जा रहा है। और मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, आज जीडीपी 24 पॉइंट नीचे आ गई है, ठीक है। आज तक पूरे 74 साल की आज़ादी में कभी जीडीपी का ऐसा हाल नहीं हुआ जैसा कि आज हुआ, जबकि देश में सबसे प्रधानमंत्री को मजबूत माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर आज कोरोना काल के अंदर भी देश की सरकारें और देश का प्रधानमंत्री फेल हो चुका। ना अब तक वैक्सीन का ला चुके, ना अब तक टेस्टिंग बढ़ा चुके, ना कहीं भी दिल्ली से बाहर ज़्यादा जो गाँवों में लोग बचे हुए ना उनकी टेस्टिंग होती है ना होती है। मेन ये है कि इन बैंकों को डुबोकर अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने का काम किया जा रहा है। डूबने का मतलब कि देश डूब रहा है, इसका मतलब हाँ जी, यही मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ आपसे। अगर ये देश जो है, अगर बैंक अगर गलत हाथों में पैसा चला जाएगा और हमारे जो लोगों का पैसा है तो ये बैंक नहीं डूब रहा, ये देश डूब रहा है और देश की जनता का मेहनत कमाई का पैसा डूब जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत 14 से 20 के अंदर इन बैंकों के अंदर फर्जी कंपनियाँ बनवाकर सरकार अपने उद्योगपतियों के माध्यम से इस बैंकों को खाली करने का काम किया जा रहा है। इसका कारण है आज चाहे वो लक्ष्मी विलास हो तो उसमें 25,000 रुपये निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। इसके बाद बॉम्बे के अंदर आपने देखा और कई स्टेटों में आपने देखा। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा पैसा बैंक में है, हमारा पैसा है, तो देश के प्रधानमंत्री को ये व्यवस्था करनी चाहिए, देश के रिजर्व बैंक के चेयरमैन को ये व्यवस्था करनी चाहिए। हम आपका पैसा नहीं मांग रहे, हमारा जो जमा पैसा है, हमारी जमा पूंजी है, वो पैसा देने का हक इस सरकार का, रिजर्व बैंक का हक बनता है, वो उसको देना चाहिए। लेकिन 14 से अब के अंदर नोटबंदी से लेकर जीडीपी के अंदर, कोरोना काल के अंदर जानबूझकर इन बैंकों को डुबोया जा रहा है। और जो मेहनत कमाई करके जो पैसा बैंकों में एफडी के रूप में, जो अपनी पेंशन के रूप में, जो अपनी बच्चों की शादियों के रूप में जो पैसा जमा कराया, उस पैसे को इस देश की सरकार के दोस्त अडानी अंबानी और उनके जो दोस्त हैं वो उसको लेकर विदेशों में चले गए। अगर दोस्त लेकर भागे पैसा तो जनता का क्या कसूर है सर, उनको क्यों लटकाया? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ ना, ये बहुत सी सोची समझी रणनीति के तहत बैंकों को डुबाया जा रहा है। आज ये बताइए 28 बैंक से 8 पे कैसे बैंक आ गए हमारे? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार जो सत्ता में बैठी हुई केंद्र की सरकार है, वो जिम्मेवार है। अगर वो बैंकों के जो कार्ड होल्डर है, जिनका वहाँ अकाउंट है, अगर उनका पैसा देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार नहीं दिला सकती तो देश की सरकार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर जीडीपी को काबू नहीं कर सकती, कोरोना को काबू नहीं कर सकती तो देश के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सर बीजेपी के प्रवक्ता टीवी बैठ के कहते हैं ये कांग्रेस की वजह से एनपीए बढ़ रहा है देश में। देखिए, यही रणनीति 74 साल से चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी वाले नागनाथ सापनाथ है, दोनों एक छोटे बड़े भाई हैं। इन लोगों ने दोनों ने ही मिलकर देश को लूटा है। अगर आज बीजेपी के जो लोग चले गए, देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं एक एक आदमी को पकड़ के लेके आऊँगा। आज प्रधानमंत्री को 6 साल हो गए देश के अंदर प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए। एक उद्योगपति, चाहे वो मालिया हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, कोई आज तक यहाँ पर आया हो, किसी का पैसा वापस आया हो, किसी की कुर्की हुई हो, कुछ नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा, क्योंकि देश की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और देश के अंदर जो बैंक लुटे जा रहे हैं, जो जीडीपी गिर रही है, जो कोरोना काल का किसी को नहीं पता है क्या हालत आज देश की हो गई है, इसका जिम्मेवार मैं मानता हूँ हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच को सच और झूठ को झूठ दिखाएगी, तो मुद्दे दिखाई नहीं देते। देखिए, मीडिया को पैकेज जाता है। माननीय प्रधानमंत्री ने 14 से पहले और 14 के 20 में 20 तक वहाँ पर करोड़ों रुपया, लाखों रुपया उनको पैकेज के रूप में जाता है। इसी वजह से आज देश के अंदर जो सच है उसको झूठ दिखाया जा रहा है और जो झूठ है उसको सच दिखाकर देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर देश का प्रधानमंत्री इन बैंकों को सुधारना चाहते हैं, बैंकों को फिर ऊपर से जो है वहीं 28 पर लाना चाहते हो और देश के लोगों को पैसा देना चाहते हो, जो कंपनियां फर्जी और जो अडानी अंबानी के दोस्त और अडानी अंबानी ने जो पैसा लिया, नीरव मोदी ने लिया, मेहुल चोकसी ने लिया,
माल्या ने लिया, वो पैसा अगर ये मोदी जी उनको पकड़ कर लाए और उनका वो पैसा जब्त करे और पैसा ले उनसे और उनको जेल भेजे, तो 1 घंटे के अंदर अंदर बैंकों की हालत सुधर जाएगी और जीडीपी ऊपर आ जाएगी। सुधारने के लिए वो निजीकरण कर तो रहे हैं ना। देखिए, इस देश के अंदर कोरोना काल का फायदा उठाते हुए माननीय प्रधानमंत्री को ये पता कि पूरा देश कोरोना काल की तरह डर की एक स्थिति बनाई हुई है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री इस कोरोना काल के अंदर ही इस गेम को खेल रहे हैं और वो इसके अंदर उनको पता लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, डर से लड़ रहे हैं, भूखमरी बेरोजगारी डर से लड़ रहे हैं। इसलिए आज आप देखिए पूरे देश की जितनी सरकारें संस्थानें थी 33 की 33 तकरीबन सबको निजीकरण करके ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अडानी और अंबानी के हाथों में देकर हम पूरे देश के लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह उनका बंधुआ मजदूर और उनको जो है उनके अंदर गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस देश की जो सरकारी संस्थाएं, आज एक भी संस्था ऐसी नहीं जिसके अंदर घाटा हो। जब सरकारी संस्थाएं फायदे में चल रही है तो देश के प्रधानमंत्री को इनका निजीकरण करने का हक नहीं है, और निजीकरण कर रहा है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी को जैसे 50 एयरपोर्ट दे दिए, किसी को रेलवे स्टेशन दिया जा रहा है, किसी को 10 रेलवे लाइनें दी जा रही हैं, कहीं ना कहीं बस अड्डे तक आजकल निजीकरण किया जा रहा है। ये बहुत सी सोची समझी नीति के तहत दुनिया कोरोना काल से लड़ रही है और देश का प्रधानमंत्री इस समय इस देश की जो सरकारी संस्थाएं हैं जो रोजगार पैदा करती हैं, जो बेरोजगारी खत्म करती हैं, उन सब का निजीकरण कर हम लोगों को प्राइवेट हाथों में देकर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज रेलवे जो है आप देखिए 14.5 लाख कर्मचारी उसके अंदर हैं और 14.5 लाख का मतलब होता है कि कम से कम 2.5 करोड़ लोग उनके परिवार का रोजी रोटी चलता है। आज रेलवे फायदे में होते हुए भी उसका निजीकरण किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तो 2 करोड़ रोजगार की बात करने आए थे, मैं कहता हूं 15 लाख की छोड़ दीजिए। आप 2 करोड़ रोजगार तो देना दूर छोड़िए, जो आदमी सरकारी नौकरी करा उसको आप BRS देकर उसका पेंशन नहीं दे रहे हो, उसको निकाला जा रहा, और जो लोग लाइन में लगे हुए युवा बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर उनको रोजगार नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं मोदी जी ने इस कोरोना काल के अंदर एक नारा दिया आत्मनिर्भर, और वो आत्मनिर्भर का एक नारा ये है कि आप भगवान भरोसे चले जाइए, देश में बेचने लग रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते, आपने जो करना है रोजगार लेना है अपने दम पर करिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर 74 साल के अंदर अंग्रेजों के बाद अगर किसी ने देश के अंदर इस देश को बेचने का काम किया, देश के बेरोजगारों के साथ छल किया, देश के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किया नोटबंदी के रूप के अंदर, देश के अंदर सबसे ज़्यादा GDP को गिरने का पूरे दुनिया के अंदर देश को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर नरेंद्र मोदी जी GDP ऊपर लाना चाहते हैं और बैंकों का सुधार करना चाहते हो तो जितने भी लोग 1-1 लाख करोड़ रुपए लेकर देश से भाग गए हैं उन नीरव मोदी मोबाइल चौकीसी को, उस मालिया को पकड़ कर लाए और उनको जेल भेजे और उनसे जो पैसा लिया जाएगा वो बैंकों को सुपुर्द किया जाए, ताकि बैंक के अंदर जो अकाउंट होल्डर है, कर्ज माफ किया जा रहा है ना सर। देखिए RBI ने उनका 68 करोड़ माफ कर दिया। देखिए ऐसा है, ये सब पैकेज है, मोदी जी का एक है ना पैकेज है, सपना, वो सपने बेचते हैं, पैकेज बेचते हैं। आज तक पूरे देश के अंदर मोदी जी ने जो है लोगों को पैकेज के नाम पर बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। आज अगर जनता तक जो मोदी जी ने योजना चलाई अगर वो पहुंच जाती तो शायद बेरोजगारी भूखमरी आज इस देश के अंदर नहीं होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, सबका साथ नहीं 15 का साथ और 85 का विनाश की बात करने वाले लोग हैं। इसलिए देश के सभी भ्रष्टाचारी जो बैंकों को लूट के गए हैं, मेरी मांग है सरकार से उनको तुरंत पकड़ा जाए और उनका पैसा लेकर बैंकों में दिया जाए ताकि अकाउंट होल्डर को पहुंचा जाए, तब जाकर ये बैंकों की हालत सुधरेगी और फर्जी कंपनियां और उद्योगपतियों को लोन देना बंद करें।